जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। पिछले अंक में हम लोगों ने ताड़का वध के बारे में अध्ययन किया। इस अंक में हम लोग बालकांड के 27वें, 28वें, 29वें और 30वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से महर्षि विश्वामित्र के द्वारा श्री रामचंद्र जी को विभिन्न प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान देना तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को सुरक्षित संपन्न कराना है। ताड़का के वध के बाद महर्षि विश्वामित्र राम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे शस्त्रों का भंडार है, ज्ञान है, और मैं पाता हूँ कि राम तुम सबसे सुयोग्य व्यक्ति है जिसको मैं इन सभी शस्त्रों का ज्ञान दे सकता हूँ। तो श्री रामचंद्र इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। और वहीं आपको अगले दिन महर्षि विश्वामित्र सभी प्रकार के शस्त्रों का ज्ञान राम और लक्ष्मण दोनों को देते हैं। तो इसमें पहले हम लोग को एक एक करके जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे उसके बारे में जानकारी लेंगे कि कौन कौन से अस्त्र का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को दिया। इसमें है सर्वप्रथम दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और ऐन्द्र चक्र। इसके पश्चात इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशीर नाम का अस्त्र, इसके बाद ऐसिकास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र भी श्री रामचंद्र जी को उसका प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा उन्हें 2 सुंदर और उज्जवल गदाएं भी दी गई। उन गदाओं का नाम है मोदकी और शिखरी। इसके अलावा धर्मपाश, कालपाश और वरुण पाश नाम का भी अस्त्रों का ज्ञान श्री रामचंद्र जी को दिया गया। इसके अलावा फिर पिनाक और नारायण शास्त्र का ज्ञान भी दिया गया। इसके अलावा फिर अग्नि को प्रिय आग्नेयास्त्र और अस्त्रों में जो प्रधान है वायवास्त्र, उसका ज्ञान भी श्री रामचंद्र जी को दिया गया। इसके अलावा फिर हायसीरा नाम का अस्त्र और क्रौंच नाम के अस्त्र का भी ज्ञान उनको दिया गया। इसके अलावा कंकाल, घोर मूसल, कपाल तथा किंकणी आदि अस्त्र जिसका प्रयोग राक्षसों के वध में किया जाता है, उसका ज्ञान भी श्री रामचंद्र जी को दिया गया। नंदन नाम के प्रसिद्ध अस्त्र और उत्तम खड्ग वगैरह भी श्री रामचंद्र जी को दिया गया। इसके अलावा गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नाम का अस्त्र, प्रस्तावन, प्रशमन तथा सौभ्य अस्त्र भी उन्हें दिया गया। इसके अलावा वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा दिया गया। इसके अलावा फिर तामस, महाबली, सौमन, संवर्त, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय उद्यम अस्त्र भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा दिया गया। इसके बाद सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र और मनु का सीतेशु नामक का अस्त्र भी महर्षि विश्वामित्र के द्वारा श्री रामचंद्र जी को दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे अस्त्रों का ब्यौरा दिया गया है जिनके बारे में पूरा विस्तृत
जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। तो इन सभी अस्त्रों को देने के पश्चात इन सभी अस्त्रों के प्रयोग के बारे में भी महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को पूरा प्रशिक्षण दिया। अब महर्षि विश्वामित्र के द्वारा इतने सारे अस्त्रों का ज्ञान श्री रामचंद्र जी को देने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महर्षि विश्वामित्र तत्कालीन उस समय के महान शस्त्रों के ज्ञाता थे। और चूँकि श्री रामचंद्र जी को रावण नामक राक्षस का वध करने के लिए चयनित किया गया था, इसीलिए पूरी व्यवस्था जो है वो रामचंद्र जी को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस करने के लिए की जा रही थी। और उसमें महर्षि विश्वामित्र को ये जवाबदेही दी गई थी कि वो श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में तपस्या को संपन्न कराने के बहाने से ले जाएं और उन्हें सभी प्रकार के अस्त्रों से लैस करें। तो इस प्रकार रामचंद्र जी पूरी तरह से इस 10 दिन का ही यात्रा था ये, उसमें रहता है कि मात्र 10 दिन के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राम को मांगा था। उसमें ये प्रशिक्षण उन्होंने दिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और आश्रम में पहुंचते हैं। उनका आश्रम देख करके श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये तो बहुत सुंदर आश्रम है, ये किसका आश्रम है, इसके बारे में मुझे बताइए। उस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। वो फिर ये बताते हैं कि इस आश्रम का सिद्धाश्रम नाम क्यों पड़ा। वो बताते हैं कि इस आश्रम में भगवान विष्णु सैकड़ों वर्ष तक यहाँ ठहरे थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी और उनको सिद्धि यहीं से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। फिर वो बताते हैं कि एक बार महर्षि काश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ, वही काश्यप जिनकी 13 पत्नियां थी, बड़ी थी दीति और दूसरी वाली जो है थी वो अदिति थी, अन्य का नाम यहाँ पर आवश्यक नहीं है। तो वही काश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ इस आश्रम में ठहरते हैं और विष्णु की पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं। उनकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के महर्षि काश्यप से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम मुझसे वरदान मांगो। उस पर महर्षि काश्यप और अदिति कहते हैं कि भगवान विष्णु, आप हमारे पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु तथास्तु कह के इसकी स्वीकृति देते हैं। कालांतर में भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद दिलाना आवश्यक है कि ये महर्षि काश्यप की दोनों पत्नियों के पुत्र ही समुद्र मंथन में उन्होंने भाग लिया था। दीति के पुत्रों ने जो वो असुर के रूप में भाग लिया था और अदिति के पुत्र हैं वो देवता के रूप में उन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार वो महर्षि विश्वामित्र बताते हैं कि मैं उसी विष्णु भगवान के वामन अवतार का भक्त हूँ और इसीलिए उनके बाद
मैं इस आश्रम का प्रयोग करता हूँ और मैं यहीं अपनी तपस्या करता हूँ। और उसी तपस्या को मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस जो है आकर के भंग कर देते हैं। तो रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि मैं अब तपस्या करूँगा और तुम हमारी तपस्या की रक्षा करो मारीच और सुबाहु से। और उसके बाद वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसमें ये बताया गया है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण वो लगातार 6 दिन जो है यज्ञ की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं बिना विश्राम किए हुए। और छठे दिन जो है वो मारीच और सुबाहु दोनों कोलाहल करते हुए और आते हैं और प्रयास करते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के तपस्या को भंग किया जाए। वहाँ मांस के टुकड़े और हड्डी और रक्त को फेंक करके तपस्या को भंग करना चाहते हैं। तो उसमें राम और लक्ष्मण दोनों उसके वध के लिए तैयार थे। और वे इसके अलावा और भी राक्षस थे, वो मारीच और सुबाहु और अन्य राक्षसों का वध करते हैं। इसमें एक ब्यौरा है कि श्री राम ने मारीच को मारने के लिए, मारीच का वध करने के लिए मानवास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग किया और सुबाहु का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे राक्षस थे उसका वध करने के लिए उन्होंने वायवास्त्र नाम के अस्त्र का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम लोग ये पाते हैं कि उसके बाद महर्षि विश्वामित्र का तपस्या सफल हो जाता है और महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न होते हैं और रामचंद्र जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने इस सिद्धाश्रम का नाम रोशन कर दिया। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र का तपस्या पूर्ण होता है। और ये अगले अंक में हम लोग फिर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा राम और लक्ष्मण का जनक के दरबार में जाने का ब्यौरा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।